हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। एंड टुडे आई एम गोना शो यू ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई लव यूजिंग थ्रू आउट द मंथ ऑफ जुलाई। ये एक मिक्स टाइप का प्रोडक्ट्स है, इसमें स्किन केयर भी है, इसमें मेकअप भी है एंड कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मैंने बहुत ही रिसेंट खरीदी है बट वो मेरे फेवरेट लिस्ट में आ चुकी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई लव यूजिंग थ्रू आउट द जुलाई इज दिस सनस्क्रीन बाय बायो यूवी। ये उनकी फ्लूइड वाली सनस्क्रीन है, SPF 50+, PA+++++, 5+ है पीए में। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। इसमें न्यू जेंजी फिल्टर्स भी हैं जो आजकल की सनस्क्रीन में आ रहे हैं, जैसे कि जो ब्यूटी ऑफ जसोन वाली है उसमें भी जेंजी फिल्टर्स हैं, इसमें भी जेंजी फिल्टर्स है। एंड ये एक फार्मेसी बेस्ड सनस्क्रीन है, ये फार्मेसी पे आपको मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी जैसे नायका वगैरह पे वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। ऑनलाइन मुझे जहां पे भी दिखेगी ना, वहां पे मैं लिंक डाल दूंगी। बहुत सारी फार्मेसी वाली वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि अपोलो वगैरह, उन सब पे मिल जाएगी। वन ऑफ माई फ्रेंड यूज टू यूज दिस, उसको उसके डर्मेट ने सजेस्ट की थी। मुझे एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन चाहिए थी जो थोड़ी हाइड्रेटिंग हो, बहुत लाइट वेट हो, मेरे स्किन पे ज्यादा हेवी भी फील ना हो बट हाइड्रेशन अच्छी खासी दे दे। बिकॉज ना तो मैं बहुत ज्यादा मैट स्किन केयर टाइप ऑफ पर्सन हूँ, ना बहुत ज्यादा ड्यूई। मुझे उसके बीच का कुछ चाहिए होता है जो थोड़ा ग्लो दे बट बहुत ज्यादा ऑयली भी ना हो जाए, बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। सो मैं बहुत एक्सट्रीम ड्यूई प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर पाती हूँ। एंड इसकी कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लगती है, बहुत ही ऐसी वाटरी टोनर काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है। जैसे मिल्की टोनर्स होते हैं ना, देखने में आपको लग रहा होगा इट्स लाइक अ क्रीम, बट जैसे ही आप इसको ब्लेंड करते हो ऐसा लगता है यार ये तो पानी में कन्वर्ट हो गई है। बहुत सुंदर ग्लो देती है मेरे फेस पे। मतलब जो ये ग्लो भी देती है ना, वो बहुत ऐसा नहीं लगता कि स्किन के ऊपर कोई ऑयल रखा हुआ है। इट्स वेरी लाइट वेट, बहुत सुंदर सा ड्यूई ग्लो है इसका। एंड द फैक्ट दैट इट इज वेरी अफोर्डेबल, अराउंड 500 समथिंग की आ जाती है। एंड 500 के अकॉर्डिंग ना ये बहुत अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज ऐसी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, बहुत ही एक्सपेंसिव कोरियन सनस्क्रीन होती है ना, उनका टेक्सचर ऐसा होता है। सो दिस इज रियली नाइस। एंड मुझे ना थोड़े से पंप पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स को ज्यादा ही पसंद होते हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरा ऐसा है, पंप और स्प्रे वाले जो स्किन के प्रोडक्ट होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ नाइस सनस्क्रीन। एंड द प्लस पॉइंट इसकी पंप वाली एप्लीकेशन है, सो यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट। एंड 2 फिंगर वाला रूल भी इजी हो जाता है इसके साथ, बिकॉज इसका जो पंप है ना बहुत अच्छी लाइन से क्रिएट कर देता है। तो आई नो कि हाउ मच सनस्क्रीन आई एम यूजिंग, सो आई रियली लव यूजिंग दिस थ्रू आउट द जुलाई। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई लव थ्रू आउट द मंथ ऑफ जुलाई इज दिस के ब्यूटी का लिक्विड ल्यूमिनाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पैकेजिंग, इतनी लग्जूरियस पैकेजिंग है इसकी। एंड यहाँ पे जो ये के ब्यूटी लिखा हुआ है ना, आई लव दिस काइंड ऑफ, बहुत ही एस्थेटिक मिनिमल ऐसी शीक काइंड ऑफ पैकेजिंग, बहुत प्यारी है। इसकी पैकेजिंग से सबसे पहले मुझे प्यार हो गया था जैसे ये आया ना, आई वाज लाइक भाई ये क्या मटेरियल है, बिकॉज इट्स रियली नाइस। एंड द प्लस पॉइंट, द हाइलाइटर, इट इज सो ग्लोई, ऐसा लगता है बल्ब आपके गालों पे रख दिया हो। जैसे आप इसको ब्लेंड करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो कोई स्किन केयर की क्रीम की तरह ब्लेंड हो रहा है। इट डजंट मतलब रिमाइंड मी कि मैं कोई लिक्विड हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी इज वेरी क्रीमी, वेरी लिक्विडी, जरा सा भी चंकी ग्लिटर पार्टिकल नहीं है इसमें। सो जो भी ये ग्लो आता है ना, ऐसा लगता है कि आपके स्किन केयर का या फिर आपके जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक विद इन ग्लो आ रहा है। ऐसा लगता नहीं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा हाइलाइटर टाइप लगा रखा है। जैसे कि आप अभी भी देखोगे ना, ये ग्लो में अगर पास आके भी दिखाऊंगी तो ऐसा नहीं लगेगा कुछ चंकी ग्लिटर्स नहीं चमक रहे मेरे गालों पे से। एंड मैंने अपने नोज पे भी लगाया, नोज बहुत ज्यादा पॉइंटी लगती है। यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट। सो ये जो हाइलाइटर है टिकेगा भी मेरे को बहुत टाइम। ये मैंने अभी बहुत ही रिसेंट में खरीदा है। एंड मैंने इसको जब जब यूज कर रही हूँ ना, मेरे को इससे बस प्यार हो जाता है। मैं इसको ब्लश में मिक्स करके लगा लूँ तो मैंने जितने एरिया में ब्लश लगाया ना वो पूरा ऐसे चमकता है, इतना ग्लोई ड्यूई लगता है। आई लव दिस हाइलाइटर। एंड अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने इसको पहले ट्राई क्यों नहीं किया, बिकॉज ये के ब्यूटी का बेस्ट सेलर है। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड भी हुआ था अभी बीच में, बट आई वाज लाइक कि ठीक है ट्रेंड हो रहा है, हर 2 महीने में एक नया प्रोडक्ट आके ट्रेंड होने लगता है, तो मैंने नहीं लिया था। बट आई एम शॉक्ड कि ये इतना सुंदर हाइलाइटर है, मैंने इसको क्यों नहीं लिया था। जो आलतू फालतू प्रोडक्ट्स होंगे वो मैं सब ले लूंगी, लेकिन जो अच्छा होगा उसको मैं इग्नोर कर देती हूँ। बट थैंकफुल हूं मैं कि मैंने अभी ये ट्राई कर लिया, बिकॉज इट्स रियली नाइस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है एक लिप कॉम्बो जो मैंने जुलाई में बहुत ज्यादा लगाया है। इट इज दिस मेबेलिन का ऑस्ट्रक इंक विनाइल वाला उनका है। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा मेरे वीडियोस में, बट ये लॉरियल की जो लिपस्टिक है ना, ये मैंने बहुत ही रिसेंट ट्राई किया है। इट्स इन द शेड वर्थ इट मीडियम। ये बहुत वायरल शेड था बट मैंने अब जाके ट्राई किया है। समहाउ मुझे एक दिन दिमाग आया, मुझे लिपस्टिक समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इन दोनों को मिला के लगा के देखूं, बिकॉज इन दोनों की ना जो फिनिश है वो सेम है। इन दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, वही की ग्लॉस है बट लिपस्टिक है, ट्रांसफर प्रूफ है। जब आप इसको लगा लोगे तो ग्लॉस की तरह लगता है, एक शाइन देता है। सो आई थॉट ऑफ मिक्सिंग बोथ ऑफ दीज एंड समहाउ द शेड, ओ माय गॉड इतना सुंदर शेड टर्न आउट हुआ। बिकॉज जो वर्थ इट मीडियम है वो थोड़ा सा पिंकिश मॉविश में जाता है, एंड जो ये ऑस्ट्रक है ये थोड़ा कूल टोन मॉविश शेड में चला जाता है, थोड़ा पर्पलिश हिंट है इसमें। दोनों का मिला के मुझे नहीं पता इतना सुंदर लिप कॉम्बो क्रिएट होता है। आई जस्ट लव इट। एंड जब से मैंने इसको मतलब ऐसे फाइंड आउट किया है ना कि इन दोनों को मिला के इतना सुंदर लिप कॉम्बो लग रहा है, तब से मैं बस यही लिप कॉम्बो लगा रही
रही हूँ, बिकॉज समहाउ मुझे ऐसा लगता है मेरे स्किन टोन पे मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आपका स्किन टोन मुझसे मिलता जुलता है ना, यू हैव टू ट्राई दिस लिप कॉम्बो, बिकॉज आई नो बोथ ऑफ दीज लिपस्टिक्स आर वेरी वायरल। आई नो कि होगी हर किसी के पास, बिकॉज वर्थ इट मीडियम का तो इतनी हाइप है, हर किसी ने इसको लिया है। एंड मेबेलिन किंग फिनाइल भी, आई नो दिस इज अ रियली नाइस शेड। ऑस्ट्रा के मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सो इन दोनों को मिला के मुझे तो बहुत सुंदर लिप कॉम्बो मिल गया। एंड आई थिंक दिस इज गोना बी लाइक वन ऑफ माय फेवरेट लिप कॉम्बोज, जो मेरा गो टू रहेगा। जब नहीं समझ में आ रहा है ये लगा लो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस Laneige का लिप बाम। ये उनका ट्यूब वाला पैकेजिंग है। इससे पहले मैं जो उनकी डिब्बी वाली लिप मास्क आती थी ना, वो यूज करती थी। एंड दिस हैव बिकम माय फेवरेट, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट है। जैसे किसी किसी की कंप्लेन थी ना कि वो जो डिब्बी वाला लिप बाम है वो बहुत ज्यादा हैवी फील होता है। इट्स बिकॉज वो एक स्लीपिंग मास्क है। आप उसको रात में एक बहुत मोटी सी लेयर लगा लो, सुबह आपके क्रैक लिप्स हील कर देता है। सो आप उसको ऐसे डेली बेसिस पे नहीं लगा सकते हो कि आप ऐसे बाहर जा रहे हो दिन में, यू वांट लिप बाम, तो आप उसको लगा लो, बिकॉज इट इज अ स्लीपिंग मास्क। बट ये ऑन द अदर हैंड इट इज अ लिप बाम, प्रॉपर लिप बाम, बहुत हाइड्रेटिंग है। इसमें बहुत हल्की सी टिंट है। मेरे पास जो शेड है, आई थिंक इट इज स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी समथिंग, मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे भी इस पे दिख भी नहीं रहा है और मुझे याद भी नहीं है कौन सा शेड है, बट इट्स अ वेरी प्रिटी शेड। बहुत हल्की पिंकिश सी टिंट है इसमें। सो यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ ग्लॉस। अगर आप अपनी कोई लिपस्टिक लगाए उसके ऊपर ग्लॉस की तरह भी बहुत अच्छे से काम करता है। आई हैव सीन, मतलब बहुत सारे लोग उसको ऐसे यूज करते हैं। बट द लिप बाम ऑन इट्स ओन इज रियली नाइस। अभी मेरा ना वो डिब्बी वाला खत्म हो गया था, मेरे इस टाइम लिप्स इतने क्रैकी और इतने ड्राई हो रहे हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। इसने मेरे लिप्स को इतने अच्छे से हील कर दिया। ये ना मेरे साइड टेबल पे पड़ा ही रहता है कि मैं दिन भर बस इसको लगाती ही रहती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। बहुत अच्छा है कि मतलब मैं रात में इसको लगा के सो जाऊँ ना और मैं सुबह उठ रही हूँ तो ये लिप बाम देखो मेरे लिप्स पे मिलता है। इट मीन्स कि वो जो हाइड्रेशन की लेयर है ना, वो थ्रू आउट द नाइट मेरे लिप्स पे रहती है, तो मेरे लिप्स बहुत अच्छे से हील हो जाते हैं। दिस आई लव इट। आई थिंक ये अब मेरी ना रीपर्चेस लिस्ट में आ गया, बिकॉज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो मैं रीपर्चेस करती हूँ, नो मैटर मैं कितने नए प्रोडक्ट ट्राई कर लूँ, बट वो मेरी रीपर्चेस लिस्ट में रहते ही है। एंड आई think this is also one of them now. Okay, now moving on to the next and the very last product of this video. Last इसलिए because I don't really include unnecessary products. मुझे जो पसंद आते हैं इस मंथ में, जिस मंथ का मैं बना रही होती हूँ, मैं सिर्फ वही मतलब प्रोडक्ट्स इंक्लूड करती हूँ, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता अगर मैं कोई फेवरेट्स वीडियो बना रही हूँ और मैं अननेसेसरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर लूँ। बिकॉज अगर अपन रियलिस्टिकली भी सोचे ना, इंसान एक या दो नई चीजें ट्राई करता है। अब मैं एक मंथ के अंदर 12 मतलब मेरे फेवरेट्स तो नहीं बन सकते हैं ना। सो आई जस्ट इंक्लूड प्रोडक्ट जो मुझे सच में अच्छे लगते हैं, सच में मैंने थ्रू आउट द मंथ बहुत ज्यादा यूज किए होते हैं। And the last product that I used a lot throughout the month is this DHC oil cleanser. And you can see ये इतनी बड़ी बॉटल है, it is I guess 120 ml है। मैंने ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा खाली कर दी, मेरी खत्म होने वाली है। दिस इज वन एंड ओनली क्लेंजिंग ऑयल जो मैं अपने स्किन मतलब के बारे में ट्रस्ट कर सकती हूँ। आई नो दिस इज नॉट गोना ब्रेक मी आउट या फिर मेरे पोर्स क्लॉग नहीं करेगा, बिकॉज इट इज वेरी, आई डोंट नो, इट इज इस पर कहीं लिखा तो नहीं है कि नॉन कमेडोजेनिक है, बट समहाउ ये मुझे ब्रेकआउट नहीं देता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी ऑयल क्लेंजर्स यूज किए हैं ना, वो मुझे ब्रेकआउट देते ही देते हैं। मुझे ये कैसे पता है कि वो ऑयल क्लेंजर की वजह से ही होता है? बिकॉज द नाइट आई यूज इट और द डे आई यूज अ ऑयल क्लेंजर, नेक्स्ट डे आई विल हैव अ ब्रेकआउट, आई नो दैट। एंड इसकी मैं यही एक बॉटल और खाली कर चुकी हूँ। इससे पहले मैं उसका एक सैंपल लिया था यूज करने के लिए, तो छोटी सी बॉटल आती थी, वो भी मैं यूज कर चुकी हूँ। सो आई नो दिस इज द सेफेस्ट क्लेंजिंग ऑयल फॉर एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग। दिस विल नॉट ब्रेक यू आउट। मेकअप बहुत अच्छे से निकाल देता है, वाटरप्रूफ मेकअप भी निकाल देता है, एंड बहुत ही जेंटल है स्किन पे। ऐसा नहीं लगता कि एकदम ड्राई ही कर देगा स्किन को। सो आई हैव यूज्ड दिस अ लॉट, बिकॉज मेरे को कुछ फंक्शंस भी इस बार बहुत ज्यादा अटेंड करने थे। मैं वीडियोस तो बनाती ही रहती हूँ। सो आई वांट कि मेरा जो एक एक ड्रॉप है ना मेकअप की, वो मुंह से निकल जाए, बिकॉज आई ऑल्सो वांट क्लियर स्किन। सो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा मेकअप बहुत अच्छे से निकले। सो दिस इज वन ऑफ दैट क्लेंजिंग ऑयल जो मुझे पता है, इसको मैं यूज कर रही हूँ। आई डोंट रियली हैव टू यूज इसके बाद माइसेलर वाटर भी, बिकॉज आई नो कि मेकअप बहुत अच्छे से निकाल देता है, एंड इट इज रियली सेफ टू यूज फॉर एक्ने प्रोन स्किन। एंड या दीज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई लव थ्रू आउट द मंथ ऑफ जुलाई। मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है इनको, एंड आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट विल मीन अ लॉट टू मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।